परिवर्तन प्रकृति का खूबसूरत आदान है। जो कल था वह आज नहीं है और जो आज है वह आने वाला कल में स्थायी नहीं रहेगा। प्रकृति की यह व्यवस्था है कि ब्रह्मांड में जो आज है वो कल नहीं रहता और जो कल था वह आज नहीं। परिवर्तन प्रकृति का अखंड नियम है। गर्मी का मौसम हो या सर्दी का, सावन की ऋतु हो या पतझड़ की, सभी जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं टिकते। गर्मी भी चली जाती है और सर्दी भी, सावन भी बीत जाता है और पतझड़ भी। परिवर्तन प्रकृति का धर्म है। कल तक हम जहां हरे पत्ते देख रहे थे वो पीले पड़कर आज हवा में उड़ रहे हैं। जो परिवर्तन पेड़ पौधों, सेतुओं, फूलों के साथ होता है, वैसी ही व्यवस्था हमारे जीवन के साथ भी होती है। जैसे हम इन फूल, पत्ती, सेतु और मौसम के परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, वैसे ही जीवन में होने वाले परिवर्तनों को भी हमें सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। परिवर्तन अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। गुमान नहीं, गम भी है। आपको गुमान भी नहीं है और गम भी है। इसके लिए सुने, अगर सूर्योदय होता है तो सूर्यास्त भी होता है। कभी मनुष्य ऊपर उड़ता है तो कभी नीचे भी गिरता है। इसे प्रकृति की व्यवस्था कह दे या भाग्य की उठापटक, पर ऐसा ही होता है। हर किसी के जीवन में होता है। फिर ऊपर उठने में कैसा गुमान और नीचे गिरने में किस बात का गम। गम और गुमान व्यक्ति स्वयं उत्पन्न करता है। उठापटक तो जीवन की व्यवस्था है। जो कल तक गुमान कर रहा था वह आज गम में डूबा है। जिस पर काल तक गम का साया था वह आज इतरा रहा है। सुख और दुख तो हमारी सुविधाओं से आते हैं। ये तो उसी को प्रभावित करते हैं जो इनके निमित्तों से जुड़ा रहता है। जो सदाबहार शांत रहकर अपने मन की प्रसन्नता और आनंद में जीता है, वह सुख आने पर गुमान नहीं करता और दुख आने पर गम नहीं करता। दोस्तों, वीडियो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूं, पसीने की झड़ी लगी हुई है। फिर कहते हैं सुख और दुख व्यक्ति को सुविधाओं और दुविधाओं के आधार पर बाहर से मिलते हैं, लेकिन शांति और प्रसन्नता और आनंद व्यक्ति के अंदर से फूटते हैं, भीतर से। फिर कहते हैं बाहर है पल की खुशियां। बाहर, घर से बाहर पल की खुशियां, ये कैसे होती है? जो बाहर से मिलते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन जो भीतर से आता है वह स्थायी होता है। जो भीतर से आता है वह स्थायी होता है। लेकिन आप देखें कि बाहर के निमित्त व्यक्ति की भाव दशा को कैसे प्रभावित करते हैं। और एक व्यक्ति ने 5 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा। एक बार एक व्यक्ति ने 5 रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा। संयोग की बात, अगले दिन अखबार में देखा कि लॉटरी का पुरस्कार घोषित हो गया और प्रथम पुरस्कार के टिकट का नंबर उसी के टिकट का है। वह बहुत खुश हो गया। उसने मन में प्रसन्नता समा नहीं रहती। रविवार का दिन था। उसने अपने पड़ोसियों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को सूचना दी कि शाम को समय संध्या भोज का आयोजन कर रहा हूं। संध्या भोज का आयोजन कर रहा हूं क्योंकि मेरे नाम 5 लाख की लॉटरी खुल गई है। शाम के समय उसने भोजन का प्रबंधन किया। सभी आमंत्रितों को भोजन कराया और खुद बहुत ही खुश हो रहा था कि उसकी लॉटरी लग गई। उससे सभी उसके भाग्य की तारीफ कर रहे थे।
वह भी जीवन में इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था। सभी लोग भोजन करके चले गए। वह व्यक्ति के घर आकर सभी लोग भोजन करके चले गए। वह व्यक्ति के घर आकर पलंग पर लेट गया। उसने नींद भी नहीं आई। पैसे वह ऊंचे सच्चे सपने देखने लगा। 5 लाख रुपए मिलेंगे तो सामान्य ही सही एक कार जरूर खरीदूंगा। 50,000 लगाकर घर भी सुधरवा लूंगा। अपना बुढ़ापा ठीक ढंग से गुजार सकूं, इसके लिए 1-1.5 लाख रुपए FD भी करवा दूंगा। 5-5 हजार अपने नाती पोतों को भी दे दूंगा। वह रात भर ख्वाब देखता रहा कि ये करूंगा वह करूंगा। सच मानिए, सुबह उठा तो उसने अखबार देखा। कल जहां विज्ञापन था, आज उसी पृष्ठ पर एक और विज्ञापन, भूल सुधार का। उसमें लिखा था भूल सुधार का। उसमें छापा था कि कल जो लॉटरी का विज्ञापन था उसमें अंतिम अंक 3 के बजाय 7 पढ़ा जाए। यदि तुम्हें कोई नजरअंदाज कर दे तो ना खुश मत होना। लोग अक्सर महंगी चीज को ना खरीदे पाने की वजह से नजरअंदाज कर देते हैं। कल भी अखबार आया था और आज भी अखबार, कल भी विज्ञापन, आज भी। रुपए न कल हाथ में थे ना आज हाथ में। उसने बावजूद कल का दिन खुशियों में डूबा था और आज का दिन गम में। तभी तो मैंने कहा था कि व्यक्ति सुख और दुख भीतर से नहीं बल्कि बाहर के निमित्तों से पाता है। निमित्त बदलते रहते हैं। जो निमित्त के प्रभाव में आकर जीवन जीते हैं उसके दिन कभी सुख भरे और रातें पीड़ा भरी, कभी दोपहर खुशी की और सांझ दुख की हो जाती है। ये बात शायद आपको सही या गलत, ये तो मुझे पता नहीं। कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा। किसी को भी बिजली के बल्ब की तरह नहीं होना चाहिए जिसे जलाना और बुझाना दूसरे के हाथ में होता है। क्या हमारे जीवन की शांति, सुख, प्रसन्नता और आनंद किसी बल्ब की तरह तो नहीं है जो दूसरों से संचालित हो रहा है। किसी ने हमारी तारीफ की, हमारे मन के अनुकूल बात कर रहे कही और हम प्रसन्न हो गए, और किसी ने हमारे प्रतिकूल बात कही तो हम अप्रसन्न हो गए। ऐसी खुशियां, ऐसी शांति, सुख और आनंद हमारे अपने ही नहीं बल्कि किराए के हैं, उधार लिए हुए हैं। ऐसी प्रसन्नता की कोई उम्र नहीं होती। चित्त में खुश रहे और पट में भी। चित्त और पट, इसका भी एक उदाहरण है, आपको बताते हैं। जिंदगी में सदाबहार, प्रसन्न और आनंद चित्त रहने के लिए न तो कार की जरूरत होती है, न ही सत्ता संपत्ति की, नहीं आलीशान मकान, दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस की जरूरत होती है। ये सब सुविधाएं दे सकते हैं, शांति नहीं दे सकते। जो इंसान को शांति चाहिए, शांति और जीवन की खुशियां कहीं और छुपी हुई है। जब हम जानना चाहते हैं कि सदाबहार प्रसन्न कैसे रहे, तो एक बात निश्चित समझ ले कि प्रसन्नता औरों से नहीं बल्कि अपने चित्त की चेतना से ही उपार्जित की जाती है। आज तो आदमी की जेब में ऐसा सिक्का है कि जिसके ऐसे और खुशी और दूसरी और ना खुशी और ना उम्मीदों खुदी हुई है। व्यक्ति जब सिक्का निकालकर उसे देखता है तो उसे खुशी नजर आती है और वह खुश हो जाता है, और कभी वह जब सिक्के का दूसरा भाग देखता है तो उसे ना खुशी और ना उम्मीदों का नजर आती है, वह दुखी हो जाता है। दुखी तो ऐसे होना भी नहीं चाहिए। तो अपनी जेब में ऐसा सदाबहार सिक्का रखो जिसके दोनों ओर खुशी खुशी खुदी हो, ताकि देखते ही मन प्रसन्न हो जाए। जब चित्त को देखो तो भी खुशी और पट को देखो तब भी खुशी। ये सिक्का सभी को जरूर रखना चाहिए। जब भी इसे देखो
तुम्हें शांति आपको खुशी मिलती रहे। प्रसन्नता और सुख का संबंध व्यक्ति के अंतर मन से है। आदमी खुशियों के लिए आयोजन करता है, अपने बच्चे का बर्थडे मनाता है, अपने यहाँ भोज का आयोजन करता है। 100-200 लोग आते हैं, पंडाल बांधते हैं, विविध प्रकार के पकवान बनते हैं। 2 घंटे की खुशियां नजर आती है। लोग खाना खाकर चले जाते हैं और फिर वही सन्नाटा पसर जाता है। खुशियों के समारोह अंत सन्नाटा देकर ही जाते हैं। शांति चाहिए तो अशांति से बचिए, शांति चाहिए तो अशांति से बचिए। वो कैसे? अगर आप वाकई में एक प्रसन्नता और शांति पाना चाहते हैं तो मन को बदले, मन की दिशा और परिणामों को बदले। जीवन में जो मिले उसे प्रेम से स्वीकार करें। जीवन में जो मिले उसे प्रेम से स्वीकार करें। एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर, एक आपको कहावत है, एक व्यक्ति मिठाई की दुकान पर गया और पूछा, तुम्हारे यहाँ सबसे अच्छी मिठाई कौन सी है? हर कोई पूछता है कौन सी है, कि दुकान पर गया और पूछा कि तुम्हारे यहाँ मिठाई अच्छी कौन सी है? हलवाई ने अपने यहाँ की हर मिठाई के एक दूसरे से अच्छा बताया। उस व्यक्ति ने कहा, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी मिठाई सबसे अच्छी है। तो अब दुकान वाले ने क्या बोला? महाशय, मेरी दुकान की हर मिठाई सबसे अच्छी है। हलवाई ने कहा, जिंदगी भी एक दुकान की तरह है जिसकी हर चीज अच्छी है। जो भी जैसा मिल रहा है उसमें कैसा गिला, कैसी शिकायत। तुम दुखी हो क्योंकि तुम जो चाहते हो, पसंद करते हो, वो तुम्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रसन्न रहने की कला तो इसमें है कि जो तुम्हें मिल रहा है उसी को पसंद करना शुरू कर दो। ईश्वर हमें वह सब नहीं देता जो हम चाहते हैं। जो ईश्वर ने दिया हम उसे पसंद करना शुरू कर दे, हम सदा खुश रहेंगे। तो इसी के साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है। और